सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। किसी कारणवश हमारा संपर्क टूट गया था, आइए हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं कहाँ से। हम बात करते हैं यहाँ तक हमने बात कर ली थी, अंतरक तक। ठीक है, कसौटी तक हमने बात कर ली। हम बात करते हैं महत्वपूर्ण कानूनी पॉइंट पे। अंतरक के पास अधिकार होना जरूरी है। तो सीधी बात यह है कि जो संपत्ति दे रहा है उसके पास अधिकार होना जरूरी है। अगर उसके पास ही अधिकार नहीं है तो वो अधिकार ट्रांसफर कैसे कर देगा। ठीक है, कै केवल वही अधिकार ख को दे सकता है जो खुद कै के पास है भाई। वह ऐसी चीज नहीं दे सकता जो उसके पास है ही नहीं भाई। ठीक है, अब जमीन उसके पास है ही नहीं, किसी दूसरे की जमीन दिखा के क्या है, उससे पैसे ले लिए, तो अब कैसे दे देगा जब उसके पास है ही नहीं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। शब्दों का बंधन नहीं है भाई। यह जरूरी नहीं है कि डीड यानी कि विलेख में हस्तांतरण या ट्रांसफर शब्द लिखा ही हो भाई। ठीक है, तो जो रजिस्ट्री जो उसमें जरूरी नहीं है कि हस्तांतरण या ट्रांसफर शब्द लिखा ही हो, बस यह दिखाना चाहिए कि अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ट्रांसफर हो गए हैं भाई। ठीक है, अधिकारों का सर्जन भाई। उच्चतम न्यायालय का भी यही मानना है कि धारा 5 में अंतरण शब्द का मतलब है कि अचल संपत्ति में कोई नया हित किसी और के पक्ष में बनाया गया हो। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय का भी यही मानना है कि धारा 5 जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की, उसमें क्या है, धारा 5 में अंतरण शब्द का मतलब यह है कि अचल संपत्ति में कोई नया हित, ठीक है, कोई नया अधिकार किसी और के पक्ष में क्या किया हो, वही बनाया गया हो, उसको दे दिया गया हो। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। वर्तमान या भविष्य के अंतरण का सरल अर्थ भाई, आइए अब बात करते हैं भाई। धारा की वर्तमान क्या है, वर्तमान में कैसे दिया जाएगा, क्या वर्तमान संपत्ति कैसे ट्रांसफर की जाएगी और भविष्य में कैसे ट्रांसफर की जाएगी। आइए, धारा 5 के अनुसार संपत्ति का अंतरण करने का कार्य आज भी किया जा सकता है और यह भी तय किया जा सकता है कि संपत्ति का लाभ हक कब मिलेगा। ठीक है, जैसे हम कई बार क्या है, एक तो रजिस्ट्री हाथ करवा देते हैं, एक क्या है हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, जिसको बयाना बोलते हैं, बयाने के हिसाब पे कह देते हैं भाई 6 महीने के बाद आपको रजिस्ट्री करवा देंगे। ठीक है, यहां समझने वाली बात बहुत जरूरी है भाई। अंतरण करने का कार्य आप आज एग्रीमेंट यानी कि करार करके यह तय कर सकते हैं कि संपत्ति का मालिकाना हक सामने वाले को आज ही मिल जाए। ठीक है, या फिर किसी भविष्य की तारीख पर मिल जाए, ये बता दिया मैं, वही बात है। ठीक है, तो करार करके ये कर दे कि या तो रजिस्ट्री आज करवा लो, वही आज ही मिल जाएगा आपको, या आपके पास पैसे नहीं तो टेम दर दो। ठीक है, अंतरीति में हक का निहित होना। ठीक है, जिसने जो संपत्ति ली है उसमें हक का क्या होना, निहित होना। अंतरक यह तय कर सकता है कि, क्या तय कर सकता है बेचने वाला, संपत्ति का हक तुरंत अंतरीति यानी कि जिसके पास ट्रांसफर हो रहा है को मिल जाए भाई, जो संपत्ति ले रहा है। तो जो संपत्ति बेचने वाला यह तय कर सकता है कि संपत्ति का हक तुरंत क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, या फिर हक मिलने की किसी भविष्य की तारीख तक के लिए टाल दिया जाए भाई। ठीक है, ये वही बता दिया एग्रीमेंट वाला, वही बात है। शर्तों के साथ अंतरण भाई, तो शर्तों के साथ भी क्या होता है भाई, अंतरण होता है। अंतरक अपनी इच्छा से कोई, अंतरक वो जो संपत्ति दे रहा है, जो संपत्ति दे रहा अपनी इच्छा से कोई शर्त भी रख सकता है, जैसे संपत्ति ख को मिलेगी लेकिन जब वह 21 साल का हो जाएगा या किसी शर्त के पूरा होने पर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण नियम द गोल्डन रूल, भले ही अंतरण आज हो या भविष्य में संपत्ति खुद वर्तमान होनी चाहिए भाई। ठीक है, चाहे संपत्ति का क्या है
ट्रांसफर आज हो या भविष्य में हो, लेकिन संपत्ति वर्तमान में उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप आज किसी ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकते जो अभी अस्तित्व में है ही नहीं भाई। जैसे कि जो फसल अगले साल पैदा होगी उसका ट्रांसफर धारा 5 में नहीं आता भाई। ठीक है, तो जो अस्तित्व में संपत्ति होगी उसका ही क्या कर सकते हैं आप, वर्तमान में आपके पास जो संपत्ति उसका ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि भाई ये बाजरा बो दिया, अगर 5 बोरी हो गई तो तेरे को दे दूंगा। ठीक है, तो ये धारा 5 में नहीं आते। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तात्कालिक अंतरण, तात्कालिक का मतलब है तुरंत, यानी कि उसी टाइम पे क्या कर दिया, हक का ट्रांसफर कर दिया। इसमें कै ने ख को अपनी संपत्ति दान दी भाई। ठीक है भाई, दान दे दी, तुरंत वहां पे क्या होगा, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, चूंकि कोई शर्त नहीं है और न ही किसी भविष्य तिथि का क्या है, जिक्र है भाई। इसलिए ख का उस संपत्ति पर अधिकार अभी इसी वक्त यानी कि तत्काल प्रभाव से हो गया भाई। ठीक है, तो यानी कि तत्काल अंतरण का मतलब ये है कि उसी टाइम पे क्या कर देना, हक ट्रांसफर कर देना। ठीक है, कोई शर्त नहीं है। शर्त कैसे नहीं आई, ये देखते हैं। उदाहरण क्या था, कै ने ख को क्या किया, अपनी संपत्ति क्या दे दी, दान में दे दी भाई, तो कोई शर्त नहीं थी और न ही किसी भविष्य की तिथि का जिक्र है यहाँ पे। इसलिए ख का जो उस संपत्ति पर जो अधिकार जो है अभी इसी वक्त हो गया भाई, तात्कालिक प्रभाव से हो गया भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। वर्तमान और भावी हित का मिश्रण भाई, वर्तमान और भावी हित का मिश्रण भाई, आइए देखते हैं क्या है। कै ने ख को संपत्ति सिर्फ उसके जीवन भर के लिए दी भाई। ठीक है, ख का अधिकार तो अभी वर्तमान में शुरू हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, वर्तमान और भावी हित का मिश्रण क्या है भाई। कै ने क्या कहा कि मैं मेरा मकान ख को दे रहा हूं भाई। ठीक है, कैसे दे रहा हूं, संपत्ति सिर्फ उसके जीवन भर के लिए, जब तक वो जिंदा इतने उसकी हो गई संपत्ति। ठीक है, ख का अधिकार तो अभी वर्तमान से शुरू हो गया भाई, लेकिन ग का अधिकार तब शुरू होगा जब ख की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ग का अधिकार भावी भविष्य का है भाई। ठीक है, सशर्त अंतरण, यहां अंतरण आज ही घोषित कर दिया गया है, लेकिन इसका असर एक शर्त पर निर्भर है भाई। ठीक है, अब क्या है, शर्त के आधार पे क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी, कंडीशनल ट्रांसफर भाई। ठीक है, ये तो था वर्तमान और भावी हित के लिए, यानी कि लाइफ जो है इंटरेस्ट के लिए, कि इसमें क्या लगाया था कि कै ने ख को संपत्ति सिर्फ उसके जीवन भर के लिए दे दी भाई। कै का अधिकार तो अभी वर्तमान में शुरू हो गया। ठीक है भाई, शुरू हो गया, लेकिन ग का अधिकार तब शुरू होगा जब क्या होगी भाई, ख की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसलिए ग का अधिकार भावी भविष्य का है। ठीक है, जब तक ख जीवित है ग का अधिकार नहीं बनेगा। ठीक है, बात रखी अब सशर्त अंतरण में। यहां अंतरण आज ही घोषित कर दिया गया, लेकिन इसका असर एक शर्त पर है भाई। अंतरण तो आज ही घोषित कर दिया गया, ठीक है, कि अधिकार दे दिया मैंने संपत्ति का फलाने व्यक्ति को, लेकिन असर एक शर्त पर है। एक शर्त और रखती, ग को घड़ी तभी मिलेगी जब वह प्रथम श्रेणी के में क्या होगा, पास होगा। ठीक है, घोषणा कर दी भाई इसमें, तो इसमें सशर्त अंतरण है,
इसका मतलब क्या है कि घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी कि मोनू को घड़ी मिलेगी भाई। अब मोनू ने सोचा घड़ी तो मिलेगी, तो घड़ी मिलेगी कब? उसमें शर्त रख दी है, जब वह प्रथम श्रेणी में फर्स्ट स्थान पर आएगा, फर्स्ट स्थान से आके पास होगा, तब उसको क्या मिलेगी? घड़ी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अंतरण सशर्त है। ठीक है, यदि शर्त पूरी हुई तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सशर्त अंतरण। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भैया। कानून में संपत्ति का मतलब केवल जमीन या मकान नहीं, बल्कि वह हर चीज है जिसे आप क्या है? ओन कर सकते हैं, संपत्ति है भाई। ठीक है, इसकी दो मुख्य श्रेणियां हैं। तो संपत्ति की दो मुख्य श्रेणियां कौन सी है? चल संपत्ति और अचल संपत्ति। वो चीज जिसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, जैसे गाड़ी, मेज, कुर्सी, गहने, ये क्या है? चल संपत्ति है। अचल संपत्ति जिसको, जो जमीन से जुड़ी, जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान नहीं है, हटाया न जा सके, जैसे भूमि, घर या कोई इमारत। ठीक है, संपत्ति में क्या क्या शामिल है? तो संपत्ति की परिभाषा इतनी विस्तृत है कि इसमें केवल भौतिक वस्तुएं ही नहीं, बल्कि अधिकार भी शामिल है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए। तो संपत्ति में भौतिक वस्तुओं के साथ साथ क्या है भाई? अधिकार भी शामिल है, राइट भी शामिल है आपके। आइए कौन कौन से हैं भाई, उदाहरण देखते हैं। अनुयोज्य दावा भाई। ठीक है, अनुयोज्य दावा क्या है? कोई ऐसा कर्ज या अधिकार जिसके लिए आप कोर्ट में दावा कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अनुयोज्य दावा भाई। निहित और समाहित हित भाई, ये क्या होता है? संपत्ति में आपका वह अधिकार जो आज पक्का हो गया या जो भविष्य में किसी शर्त पर पक्का होगा भाई, इसको बोलते हैं निहित या समाहित हित भाई। बंधक के अधिकार। ठीक है, बंधक क्या है? किसी संपत्ति को गिरवी रखने या छुड़ाने का अधिकार भाई। ठीक है भाई, फिर अब पट्टा, किसी जमीन को किराए पर लेने या वापस लेने का अधिकार भाई। धार्मिक अधिकार भाई, हिंदू धर्म में मंदिर की मूर्ति की सेवा पूजा करने का अधिकार या पद भाई। ठीक है, तो ये क्या है? ये सभी अधिकार है, भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि अधिकार भी क्या है? शामिल हैं। तो ये अधिकार भी क्या है? संपत्ति में शामिल है भाई। ठीक है, फिर क्या? बाजार या अन्य व्यापारिक अधिकार, किसी स्थान पर बाजार लगाने का कानूनी हक भाई। ठीक है भाई, आश्रित हित, भविष्य में मिलने वाला कोई भी कानूनी लाभ भाई। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? ये भी क्या है? संपत्ति है। आइए आगे चर्चा करते हैं। संपत्ति क्या? अधिकारों का एक बंडल है। कानून में संपत्ति का मतलब सिर्फ एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि यह अधिकारों का एक क्या है? बंडल है। उदाहरण के लिए मकान के मालिक होने का मतलब भाई, तो मकान के मालिक होने का मतलब क्या है? उसमें रहने का अधिकार है आपको, उसे बेचने का अधिकार है, उसे किराए पर देने का अधिकार है, और उसे गिरवी रखने का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति क्या है? ये एक अधिकारों का बंडल है। कोई संपत्ति है तो उसके साथ आपको क्या है? उसमें रहने का अधिकार मिल गया, बेचने का अधिकार मिल गया, जमीन किराए पर देने का अधिकार मिल गया, और उसे गिरवी रखने का अधिकार मिल गया। तो संपत्ति क्या है? अधिकारों का बंडल है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। अंतरण के दो तरीके। अंतरण के दो तरीके कौन कौन से? एक तो पूर्ण अंतरण में, और एक है आंशिक या सीमित अंतरण। पूर्ण अंतरण ये हमने पहले भी देख लिया था, और ये एक बार फिर से इनको चर्चा करते हैं। पूर्ण अंतरण क्या है? जब आप अपना मकान किसी को बेच देते हैं या दान दे देते हैं, तो आप अपने सारे अधिकार सामने वाले को दे देते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं भाई? पूर्ण अंतरण बोलते हैं। अब आप उस मकान के मालिक नहीं रहे, अंतरिति जैसे मिला है
अब पूरा मालिक है भाई। ठीक है, तो अंतरीति कौन है? जिसे वो मकान मिला है, आपने उसको बेचा है, गिफ्ट किया है, तो वो क्या है? अब उसका पूरा मालिक है भाई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पूर्ण अंतरण भाई। ठीक है, बात नंबर 2, आंशिक या सीमित अंतरण। आंशिक या सीमित अंतरण क्या है? जरूरी नहीं कि आप हमेशा अपने सारे अधिकार ही दें, आप चाहे तो केवल कुछ चुनिंदा अधिकार भी दे सकते हैं। इनको क्या बोलते हैं भाई? आंशिक या सीमित अंतरण बोलते हैं। उदाहरण देखते हैं, यदि कै ने अपना मकान ख को केवल 5 साल रहने के लिए दिया, यानी कि पट्टे पर दिया, तो कै ने उसे मालिक नहीं बनाया, बल्कि क्या कर दिया? उपयोग करने का अधिकार दे दिया भाई। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सीमित या आंशिक अंतरण। ठीक है भाई, अधिकार तो दिया है लेकिन सीमित अधिकार दिया है। यह भी कानून की नजर में संपत्ति का क्या है? अंतरण ही माना जाता है भाई, भले ही यह पूरा मालिकाना हक न दी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया, सुनील सिद्धार्थ बाई बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि संपत्ति अंतरण का सरल अर्थ है संपत्ति में मौजूद किसी अधिकार का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चले जाना। ठीक है, तो सुनील सिद्धार्थ बाई बनाम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, इस मामले में न्यायालय ने कहा था कि संपत्ति अंतरण का सरल अर्थ है संपत्ति के में मौजूद किसी अधिकार का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चले जाना। मुख्य बात, अंतरण चाहे पूरा मालिकाना हक यानी कि स्वामित्व का हो या केवल एक छोटे से अधिकार का हो, दोनों ही स्थिति में संपत्ति का अंतरण ही कहलाता है। तो न्यायालय ने कहा या तो संपत्ति या तो अंतरण पूरे मालिकाना हक का हो, यानी कि स्वामी बना दे सामने वाले को, या कोई छोटा अधिकार दे रहा है उसको, ठीक है, जैसे रहने का अधिकार दे दिया, मालिक तो आप ही हैं, तो दोनों ही स्थितियों में ये क्या संपत्ति का अंतरण ही कहलाता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। वर्तमान संपत्ति का नियम क्या है भाई? कानून स्पष्ट करता है कि संपत्ति होने वाली कि ट्रांसफर होने वाली संपत्ति का वर्तमान में मौजूद होना अनिवार्य है। अब वर्तमान संपत्ति का नियम क्या है कि जो संपत्ति हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जिस संपत्ति के हम हक ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका वर्तमान में मौजूद होना अनिवार्य है। यही क्या है? वर्तमान संपत्ति का नियम है भाई। क्या ट्रांसफर हो सकता है? केवल वही संपत्ति ट्रांसफर की जा सकती है जो आज की तारीख में अस्तित्व में हो। अगर वो अस्तित्व में नहीं होगी तो आप ट्रांसफर कैसे कर देंगे उसका? ठीक है, बेच कैसे देंगे उसको? अस्तित्वहीन संपत्ति क्या है भाई? अस्तित्वहीन संपत्ति क्या है? यदि कोई संपत्ति आज मौजूद नहीं है, जैसे कि अगले साल पैदा होने वाली फसल या अभी तक नहीं बनी हुई कोई चीज, तो उसका किया गया अंतरण कानून की नजर में शून्य है भाई, वेल वाइड है। ठीक है, तो अस्तित्वहीन वो है जो संपत्ति अस्तित्व में नहीं है। ऐसे मान लो आपको ये बोल दिया कि 5 बोरी बाजरे अगर खेती हो गई तो आपको दे देंगे, लेकिन वो संपत्ति तो अभी अस्तित्व में नहीं है, वो ही नहीं गई है, तो वो क्या है? शून्य है वो। तो कानून की नजर में उसका अंतरण क्या है? शून्य है भाई। ठीक है, वर्तमान या भविष्य के शब्दों का सही मतलब क्या है भाई? आइए चर्चा करते हैं। जुगल किशोर बनाम रो कॉटन कंपनी लिमिटेड, ये केस था। इस केस में क्या बात कही थी? मामले में न्यायालय ने एक बारीक अंतर समझाया, गलत फहमी में। लोग अक्सर सोचते हैं कि वर्तमान में या भविष्य में शब्द संपत्ति के बारे में है भाई। ठीक है, ये गलतफहमी है भाई लोगों की। ठीक है, कि लोग क्या सोचते हैं कि वर्तमान में या भविष्य में शब्द किसके बारे में? संपत्ति के बारे में। सही अर्थ क्या है इसका? यह शब्द संपत्ति के लिए नहीं बल्कि किसके लिए है भाई?
हस्तांतरण करता है, ट्रांसफर करता है, एक्शन के लिए है। हस्तांतरण करता है के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि आप ट्रांसफर करने का काम आज करें या भविष्य के लिए तय करें भाई। ठीक है, तो ये जो वर्तमान या भविष्य का जो मतलब है ये कहाँ पे बताया था? जुगल किशोर बनाम रॉ कॉटन कंपनी लिमिटेड के मामले में न्यायालय ने कहा था कि जो इसमें वर्तमान में या भविष्य में ये शब्द जो है इसका संबंध संपत्ति के बारे में, शब्द संपत्ति के बारे में है, ये गलतफहमी है भाई। ये संपत्ति के बारे में शब्द नहीं है। तो ये किसके बारे में है? ये हस्तांतरण के बारे में है कि संपत्ति का हस्तांतरण जो है आप आज करेंगे या भविष्य में करेंगे भाई। ठीक है, भविष्य के लिए तय करें। यह कानूनन मान्य है, लेकिन संपत्ति का आज होना जरूरी है भाई। अगर संपत्ति ही नहीं है तो आप उसका अधिकार कैसे हस्तांतरण कर देंगे भाई। ठीक है, यदि भावी संपत्ति का एग्रीमेंट हो तो क्या होगा भाई। ठीक है, अब बात कर दिया फ्यूचर यानी कि भावी संपत्ति का एग्रीमेंट हो तो क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति अभी मौजूद न होने वाली संपत्ति को बेचने का वादा करता है तो उसे संपत्ति का अंतरण नहीं माना जाएगा, सीधी बात है। अगर संपत्ति है ही नहीं वर्तमान में और उसका एग्रीमेंट कर लिया तो क्या वो संपत्ति का अंतरण नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं माना जाएगा? यह केवल एक संविदा है, इसे केवल एक वादा या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा भाई। ठीक है, तो ये क्या है? एक संविदा में मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि संपत्ति है ही नहीं तो उसका अधिकार कैसे ट्रांसफर कर दोगे आप? ठीक है, अब आपको कोई ये बोल दे कि जब मैं प्लाट लूंगा तो आपको जब मैं प्लाट लूंगा तो आपको मैं 5 साल के लिए उसको रहने के लिए दे दूँ, तो आपके पास प्लाट कहाँ पे पहले? ठीक है, रहने के तो भविष्य की बात कर रहे हैं आप, तो आपके पास प्लाट ही नहीं है तो अंतरण कैसे कर दिया? उसका अधिकार कैसे दे दिया आपने रहने का? ठीक है, यह केवल एक संविदा है, ये संविदा हो सकता है, इसे केवल एक वादा या कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, कब लागू होगा भाई? जब वह संपत्ति भविष्य में असलियत में अस्तित्व में आ जाएगी तब वह पुराना वादा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट लागू किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको संपत्ति का अंतरण नहीं माना जाता। ठीक है भाई, आगे चर्चा करते हैं। अंतरीति। अंतरीति कौन है? जो पाने वाला होता है, जो संपत्ति को पाने वाला होता है। कौन हो सकता है? ठीक है, अस्तित्व में होना जरूरी है। संपत्ति पाने वाले व्यक्ति का उस समय दुनिया में होना जरूरी है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को संपत्ति नहीं दे सकते जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। दोनों बात रख दी भाई। ठीक है, एक तो उस संपत्ति को नहीं दे सकते, उसका अंतरण नहीं कर सकते जो आपके पास है ही नहीं वर्तमान में। एक आप उसको संपत्ति नहीं दे सकते जो अभी पैदा ही नहीं हुआ। ये नहीं कि कोई पेट में ये बोल दे कि अगर ये लड़का होगा तो मैं इसको ये संपत्ति दे दूंगा, तो ऐसे नहीं है। सक्षमता की शर्त नहीं भाई। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि पाने वाला व्यक्ति अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो। ठीक है, तो सक्षमता की शर्त नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि पाने वाला व्यक्ति, संपत्ति पाने वाला व्यक्ति अनुबंध करने के लायक हो, यानी वह एक बच्चा, अवेशक, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति या मां के गर्भ में पल रहा शिशु भी संपत्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, कानूनी व्यक्ति भाई, जीवित इंसान के अलावा कंपनियां, फर्म और समितियां भी क्या है? संपत्ति पा सकती हैं भाई। ठीक है, तो अस्तित्व में होना जरूरी है। संपत्ति पाने वाले व्यक्ति का उस समय दुनिया में होना जरूरी है, नहीं कि वो मर गया हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को संपत्ति नहीं दे सकते जो अभी पैदा ही नहीं हुआ हो। ठीक है, तो सक्षमता की शर्त जरूरी है। ठीक है, तो सक्षमता की शर्त जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है।
तो इसमें कौन संपत्ति ले सकता है? बच्चा यानी कि अवयस्क भी संपत्ति ले सकता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति भी संपत्ति ले सकता है, माँ के गर्भ में पल रहा शिशु भी संपत्ति प्राप्त कर सकता है। इसमें कानूनी, क्योंकि उसमें धड़कन वो जीवित है। कानूनी व्यक्ति जीवित इंसान के अलावा कंपनियां, फर्म और समितियां भी संपत्ति पा सकती हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो आप यह नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो संसार में है नहीं, वो क्या है 1872 के 1882 के तहत आप क्या करते हैं, संपत्ति का अंतरण करते हैं, ऐसा नहीं होगा। यह मूर्त को, क्या मूर्त संपत्ति को दी जा सकती है? क्या मूर्ति, सॉरी मूर्त नहीं मूर्ति है, क्या मूर्ति को संपत्ति दी जा सकती है? हाँ, दी जा सकती है, क्योंकि मूर्ति क्या है? पद है। यह एक दिलचस्प कानून बिंदु है। देव मूर्ति को एक विधिक व्यक्ति तो माना गया है। ठीक है, अब विधिक व्यक्ति है तो क्या उसको मूर्ति दी, उसको संपत्ति दी जा सकती है। तो देव मूर्ति को एक विधिक व्यक्ति तो माना गया है जो संपत्ति रख सकता है, लेकिन धारा 5 के अर्थ में उसे जीवित व्यक्ति नहीं माना गया। ठीक है, इसलिए मंदिर को संपत्ति अर्पण करना संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण नहीं कहलाता भाई। तो देव जो हो संपत्ति रख सकता है, लेकिन यहाँ पे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। जीवित मनुष्यों के बीच का मतलब, यह कानून केवल दो जीवित व्यक्तियों यानी कि पक्षकारों के बीच होने वाले लेन देन पर लागू है। कौन सा? संपत्ति अंतरण अधिनियम। इसमें ऐसा कोई व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता जो इस लेन देन या डीड डॉक्यूमेंट्स से पूरी तरह से अनजान या अपरिचित हो गई। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता इसमें शामिल जो इस लेन देन या डीड से पूरी तरह से क्या हो, अनजान या अपरिचित हो गई। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय भाई, सुराई लैंप एंड इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि अचल संपत्ति का अंतरण केवल पंजीकृत विलेख रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ही हो सकता है। ठीक है, यानी कि रजिस्ट्री के माध्यम से ही हो सकता है भाई। सिर्फ विक्रय करार करने मात्र से संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, विक्रय करार का मतलब क्या है? मैं आपको 500 रुपए में संपत्ति दे रहा हूँ, ठीक है, मैं 500 में ले रहा हूँ, दोनों ने क्या कर लिया? करार कर लिया भाई। ठीक है, तो ये विक्रय करार करने से क्या है, संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो जाता। इसमें क्या है, रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से ही हो सकता है भाई। ये बात सुराई लैंप एंड जो प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। छोटे छोटे पॉइंट थे। अंतरीति क्या है, अंतरक कौन है, क्या मूर्ति को हम संपत्ति दे सकते हैं? तो वैसे तो मूर्ति संपत्ति रख सकती क्योंकि एक विधिक व्यक्ति है, लेकिन जो संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है इसकी धारा 5 के तहत हम संपत्ति अंतरण नहीं कर सकते। किसको? मूर्ति को। तो आइए, आज के लिए इतना ही। छोटे छोटे पॉइंट थे, आशा आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।